कोई लड़की आगे तो नहीं आ रही। आगे भाई तू क्रूर सिंह जैसी तेरी जो शक्ल है, तू बैठा है अध्यक्ष जब तक, कोई कैसे आगे आ सकता है? एक बार इस्तीफा दे अपनी पोस्ट से और फिर देख सैकड़ों आगे आएंगी लड़कियां। आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सभी नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन करते हुए पहलवानों की ये मांग है कि फेडरेशन को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। इस विषय पर सरकार से भी बातचीत की गई है, लेकिन सरकार से की गई बातचीत से नाखुश है पहलवान। यौन शोषण सहित और भी लगे आरोपों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दिग्गज पहलवान श्री विनेश फोगाट अगुवाई में धरने पर बैठे पहलवानों ने गुरुवार सुबह मौन व्रत करते हुए शुरुआत की। धरने पर बैठे पहलवानों का सहयोग करते हुए राजनीतिक दलों से और अखाड़े के पहलवान भी नजर आए। सरकार ने अपना फैसला बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले 24 घंटों में तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए पहलवानों ने अपना गुस्सा दिखाया और कहा कि तुरंत इस्तीफा देने की मांग को पूरा करें, नहीं तो उनका अगला कदम ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर हो। कुश्ती संघ ने 22 तारीख को बैठक करने का फैसला सुनाया और यहाँ पहलवानों को सहयोग करते हुए प्रियंका गांधी जी भी सामने आई और उन्होंने भी खिलाड़ियों की मांग को आगे रखा। खिलाड़ियों का यह सहयोग देते हुए पहली भीम अवार्डी श्रीमती जगवती सांगवान जी ने पूरे मामले में क्या कहा, आइए आपको सुन। जो है ये जाएगा। अब गरीबों के बच्चे हैं अगर खिलाड़ी, दैट डज नॉट मीन कि भाई उनकी कोई सुनने वाला, आवाज उठाने वाला नहीं होगा। आवाज उठाई जाएंगी बिल्कुल इसके खिलाफ जो है, और उनको हटाया जाए। सबसे पूर्व वो तो कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनमें जरा भी सच्चाई है तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो कल से मैं उनको सुन रही हूँ मीडिया के ऊपर, ये कह रहे हैं कि कोई लड़की आगे तो नहीं आ रही। आगे भाई तू क्रूर सिंह जैसी तेरी जो शक्ल है, तू बैठा है अध्यक्ष जब तक, कोई कैसे आगे आ सकता है? एक बार इस्तीफा दे अपनी पोस्ट से और फिर देख सैकड़ों आगे आएंगी लड़कियां और लड़के जो है। सबसे पहली शर्त ये होती है कि वातावरण ऐसा बनाया जाए कि जो पीड़ित लोग हैं वो उनके साथ आप बीती जो है उसको खुल के बता सके। तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप इस्तीफा दो ना, अगर ऐसी नैतिकता है फांसी पर चढ़ जाने की तो इस्तीफा दो आज अध्यक्ष पद से, और कल को हम दिखाएं यहाँ पे लाइन लगेगी लोगों की जो है। और ये जो मतलब ऐसे झांसे देने की जरूरत नहीं है, फांसी पर चढ़ जाऊंगा, बहुत सारे देखे हैं ऐसे पहले बकवास करते हैं, लेकिन जब न्यायप्रिय जांच होती है तो नीचे तक धंसे मिलते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कोचेस भी ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं, कई सारे, सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स भी हैं जो वो उस तरह से खिलाड़ियों ने बताया है कि ये सब उनके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर स्थिति है। और रेसलिंग जैसे खेल में जहां बड़े पैमाने पे आज के दिन लड़कियां जो हैं अपने विशिष्ट खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके, साक्षी मलिक जो है, विनेश फोगाट जो है, उनसे प्रेरणा लेके छोटी छोटी लड़कियां किसी कस्बे में चले जाओ, किसी गाँव में चले जाओ, आपको ऐसी प्योद नजर आती है कि वो खेल के लिए, रेसलिंग के लिए एस्पायर कर रही है। और उस खेल को आप ऐसे बर्बाद करवा रहे हैं, बाहुबली को वहां पे बिठा के। आपको कोई देश की चिंता नहीं है क्या? हमें तो चिंता है नागरिकों को, इसलिए हम समर्थन करने आए हैं। और अभी अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो हर गली हर मोहल्ले में जाएंगे और अलग भी जगाएंगे इसके लिए। खेल जगत का जो आक्रोश है किस तरह हल निकले, कब जो बातचीत वाली बात आई है अब तक वो कहाँ तक पहुंची? बातचीत के लिए एक डेलीगेशन को बुलाया गया है, लेकिन खिलाड़ियों की जो शर्त है, जो उनके साथ जिस तरह की घटनाएं बीती हैं, उनका कहना ये है कि सबसे पहले अध्यक्ष जो है उनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की पोजीशन से हटाया जाए। उसके बाद दूसरे मसलों के ऊपर न्यायप्रिय तरीके से कुछ बात हो सकती है, कुछ कार्रवाई हो सकती है। जब तक वो बैठे हुए हों उस कुर्सी के ऊपर, तब तक जो है ये न्याय की उम्मीद
उम्मीद नहीं है। एक बार परिचय। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। आम बेटियों की तो फिर आवाज, ये जब खिलाड़ी होते हुए इतने नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी, उनके साथ शोषण हो रहा है, वो फिर भी खुल के बोल नहीं पा रही थी। तो छोटे जो नॉर्मल घरों की, गरीब परिवारों की बच्ची हैं, किसान मजदूरों की बच्चियां हैं, तो उनके साथ कितना शोषण होता होगा देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार से अपील करती हूँ कि जागे। ये जो उद्योगपतियों के आप कठपुतली बने हुए हैं, उद्योगपतियों के इशारों पर नाचना बंद करे मोदी सरकार, और अपने देश में जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। देश का गौरव बढ़ाने वाले, देश का मान सम्मान, वो आज हमारी बेटियां हैं सड़कों पे बैठी हुई, हमारे देश का दुर्भाग्य है। दूसरे देशों के लोग भी देख रहे होंगे और कि जिन्होंने पूरे संसार में तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, आज वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। आज उन्हीं के मंत्री उनके साथ शोषण कर रहे हैं। सच में दुर्भाग्य है। अगर ये देख के हमारी दूसरी बेटियां जो खेलों में जाना चाहती थी, क्या वो आ पाएंगी? क्या उनके माँ बाप उनको ये परमिशन देंगे या कि तुम जाओ बेटा खेलों में जाओ? किसान मजदूर, किसान बेचारा अपने 2 बीघा जमीन होते है उसको बेच के अपनी बेटी की इच्छा पूरी करता है कि जाओ बेटा तुझे नेशनल खेलना तो जाओ, और वहाँ जाके बेटियों के साथ शोषण होता है। बहुत दुर्भाग्य देश का। हल कैसे निकले? मांगों का हल तभी निकलेगा जब सारे खिलाड़ी एकता बनाए रखेंगे। जब तक ये एक है, सरकार को झुकना होगा। और सरकार सबसे पहली चाल क्या चलती है, क्योंकि हम 2015 से आंदोलन लड़ रहे हैं, चाहे वन रैंक वन पेंशन का हो या किसान आंदोलन हो। हमने जब भी देखा कि जब भी एक आंदोलन जो मजबूत खड़ा होता है, उसकी आवाज इतनी बुलंद हो जाती है कि सरकार को झुकना होता है, उसी टाइम सरकार चाल चलती है उस आंदोलन के 2 भाग करने की। तो ये खिलाड़ियों के बीच में भी सरकार की एक चाल रहेगी कि खिलाड़ियों को कैसे न कैसे करके 2 भागों में बांटा जाए। इसलिए मैं देश के सभी खिलाड़ियों से अपील करती हूँ कि एकता बनाए रखें। अगर तुम एक रहोगे तो ही तुम इस लड़ाई को जीत पाओगे। अगर एक नहीं हुए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और आज अगर ये लोग इतनी ऊंची आवाज उठा के अगर वापिस बिना कुछ अपने मांगे पूरी के घर चले गए, तो आने वाले समय में कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा आवाज उठाने की। लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बच्चों ने खेल बना रखा है, उस दिन भी आके आरोप लगा रहे थे, फिर घर चले गए, फिर आरोप लगा रहे हैं, तो लोग, जनता का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए जो बच्चों ने, जो बेटियों ने हिम्मत जताई है, सच बोलने की हिम्मत, हम सब मातृ शक्ति को भी साथ आना चाहिए और उन बेटियों का साथ देना चाहिए। मैम जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो भाजपा की सांसद, आपको क्या लगता है कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, सरकार में जितने भी हैं भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। जब हम लोग, एक कहावत है ना कि अगर किसी ने पाप किए हो तो गंगा जी नहा लो, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा हो रखा है कि जिसने खूब भ्रष्टाचार किया हो, बलात्कारी हो, मर्डर किया हो, एक बार भाजपा ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे। रातों रात आपके केस हट जाएंगे, सारे केस हट जाएंगे, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो जो लोग इनको बिठाने वाले ही भ्रष्टाचारी हो, तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एकता के सामने झुकना होगा। अगर हमारे खिलाड़ी, जो देश का गौरव है, मान है, अगर ये एकता के साथ ऐसी डटे रहे, भाग नहीं हुआ इनका, इनमें फूट नहीं डली, तो फिर ये हमारी जंग जरूर जीतेंगे। आरोप लगाए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? और अभी ये भी हुआ है कि 72 घंटे के अंदर सुलझ जाएगा। फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो मुलाकात नहीं कर पा रहे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल जो आपने किया कि गलती किसी से भी हो सकती है, अगर गलती हो भी गई है तो उनको सामने आकर माफी मांग लेनी चाहिए और अपने इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए, अगर उनको लगता है वो निष्पक्ष है तो। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी बैठे जिन्होंने देश का नाम रोशन विश्व स्तर पर किया है, वो कहीं ना कहीं उनकी भी एक साख है इस देश के अंदर, वो किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। और मैंने कहा, आरोप सिद्ध होना बाद की बात है, पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।